नमस्कार, ई न्यूज़वा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आज मैं बात करूंगा केबीसी के होस्ट और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के उस दौर का, जिस दौर में वो सिर से लेकर पांव तक कर्ज में डूबे हुए थे और जैसे ही वो किसी बैंक कर्मी को देखते थे वह हाथ जोड़कर उनके सामने माफी मांगते हुए खड़े हो जाते थे। जी हाँ, जरा आप सोचिए कि जो आज सदी के महानायक हैं, बॉलीवुड के शहंशाह हैं, बादशाह हैं, उनके जीवन में वो एक दौर आया था जब वो पूरी तरीके से कर्ज में डूब गए थे। उनके अपने भी उनका साथ छोड़ गए थे। जी हाँ, आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। मैं पूरे विस्तार से उनके उस दौर की कहानी को आप लोगों के बीच बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, आपको बता दूं कि बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन, जिन्हें आज देश ही नहीं दुनिया में लोग जानते हैं, और उनकी संपत्ति की अगर बात करें तो वो अरबों की संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन उनके जीवन में भी एक ऐसा दौर आया जिस दौर में वो पूरी तरीके से टूट चुके थे और कर्ज में डूब चुके थे। उन्हें इवन उनके अपने भी उनसे दूर चले गए थे। हर तरफ उनकी आलोचना होती थी, उन्हें कोई पूछता तक नहीं था। जी हाँ, आपको बताते जाऊं कि केबीसी के होस्ट अमिताभ बच्चन की कंपनी एबीसीएल एक समय में पूरी तरीके से कर्ज में डूब गया था, जिसके बाद अमिताभ बच्चन पूरी तरीके से टूट गए थे। उस दौर में उन्हें कोई नहीं पूछता था। इवन कि उनके पिताजी के जो मित्र थे, जो हमेशा उनकी तारीफ करते थे, उनके पिताजी की तारीफ करते थे, वो लोग भी उनकी आलोचना करना शुरू कर दिए थे। हर तरफ अमिताभ बच्चन की आलोचना ही आलोचना होती थी। जी हाँ, आपको बताते जाऊं कि यह बात जो है बैंकर अंजन श्रीवास्तव ने बताई है। उस दौर में एक्टर बैंकर श्रीवास्तव जो है, माफ कीजिएगा, उस दौर में एक्टर अंजन श्रीवास्तव जो है वह बैंकर हुआ करते थे। उन्होंने अमिताभ बच्चन के उस दौर की कहानी को साझा किया है। जी हाँ, आपको बता दूं कि अंजन श्रीवास्तव ने बताया कि मैं अमिताभ बच्चन से फिलिस्तीनी स्टूडियो में उनसे मुलाकात करने पहुंचा था। जैसे ही वो मेरे सामने आए, वो हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मैंने बस इतना पूछा कि कैसे हैं भाई साहब आप, तो उन्होंने बस इतना ही जवाब दिया कि ठीक हूँ। इसके अलावा वो इतने टूट गए थे कि एक शब्द भी वो मुझसे नहीं बोल रहे थे। उन्होंने यह बताया, अंजन श्रीवास्तव ने बताया कि उस दौर में अमिताभ बच्चन को लेकर हर तरफ आंदोलन हो रहा था, उनके पोस्टर फाड़े जा रहे थे, जबकि उस दौर में भी अमिताभ बच्चन बॉलीवुड पर राज करते थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बॉलीवुड पर राज करने वाले शहंशाह का भी ये दिन कभी आने वाला है। जी हाँ, अमिताभ बच्चन पूरी तरीके से कर्ज में डूब गए थे। उस दौर में उन्हें कोई कर्ज देने वाला भी नहीं था। उनके अपने भी साथ छोड़ चुके थे। उसके अलावा अंजन श्रीवास्तव ने बताया कि फिर धीरे धीरे अमिताभ बच्चन जो है पूरी तरीके से टूट गए थे। उन्हें कहीं से कर्ज नहीं मिल पा रहा था। उनके जो सबसे नजदीकी थे, सबसे करीबी थे, वो तक उनसे दूर चले गए थे कि कहीं वो मुझसे पैसा ना मांग लें। लेकिन उसके बावजूद भी अमिताभ बच्चन संघर्ष करते रहे। वह बचपन से संघर्ष करते आए हैं और तब भी वह संघर्ष कर रहे थे जबकि वो बॉलीवुड के शहंशाह थे। अंजन बताते हैं कि उसके बाद मैंने अमिताभ बच्चन को लेकर सोचना शुरू किया, लेकिन कोई रास्ता निकल नहीं रहा था। मैं रास्ता निकालने की लगातार कोशिश कर रहा था। उसके बाद उन्होंने बताया कि अमिताभ बच्चन का वो दौर जो था, वह शायद अमिताभ बच्चन कभी भी ना भूलें। लेकिन फिर अमिताभ बच्चन की जिंदगी में केबीसी शो आया। जैसे ही केबीसी का शो उनके हाथों में आया, उसके बाद उनके हालात थोड़ा बेहतर होने शुरू हो गए। जैसे ही अमिताभ बच्चन का हालात बेहतर होना शुरू हुआ, उसके बाद अमिताभ बच्चन ने जो उनके करीबी थे और जो उनके रिश्तेदार थे, इसके साथ साथ जो उनके पिताजी के मित्र थे, जो उनकी आलोचना करने लगे थे, उन सभी लोगों से अमिताभ बच्चन ने पूरी तरीके से दूरी बना ली और अपने रास्ते पर चल दिए। उसके बाद अमिताभ बच्चन के जो है वह दिन बेहतर होते चले गए। उसके बाद उन्होंने बताया कि अमिताभ बच्चन को फिर एक
हमारे बैंक मैनेजर से हमने कई बार अमिताभ बच्चन को लेकर बातचीत करी। अमिताभ बच्चन को बहुत कहने के बावजूद हमारे बैंक मैनेजर उनको लोन देने के लिए तैयार हुए। इसके बाद अमिताभ बच्चन को एक और कम बैंक ने भी लोन दिया, लेकिन जब दूसरी बैंक जो थी उन्होंने लोन देने के बाद अमिताभ बच्चन ने उस लोन को चुकाया नहीं समय से, इसलिए उन्होंने अमिताभ बच्चन पर केस कर दिया। जबकि मैंने उस बैंक वाले से कहा कि भाई साहब आप बातचीत कर लीजिए उनसे, वो पैसा आपका नहीं रखेंगे, आप उन पर केस क्यों कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं माने, उन्होंने अमिताभ बच्चन पर केस कर दिया। उसके बाद मैं बताऊं कि अंजन श्रीवास्तव ने बताया कि एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने बैंक मैनेजर के साथ अमिताभ बच्चन के पास पहुंचा। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उन्हें लगा कि मैं पैसे मांगने आ गया हूं। उन्होंने मुझे देखते ही हाथ जोड़कर माफी मांग ली और कहा कि भाई साहब मैं आपके पैसे जल्द से जल्द चुका दूंगा। वह हाथ जोड़कर शालीनता पूर्वक सामने में खड़े हो गए थे। अंजन श्रीवास्तव ने बताया कि हम लोग दरअसल पैसे मांगने के लिए नहीं गए थे। मैंने अमिताभ से यह बात कही कि भाई साहब मैं उस काम के लिए नहीं आया हूं, मैं आपके अकाउंटेंट की गलती को लेकर आपके सामने आया हूं। उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है, आप जिस तरीके की बातें करते हैं, आपका जो वर्ताव है वह वर्ताव बहुत अच्छा है, इसलिए हमें लगता है कि आप पर भरोसा करना गलत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप पैसे चुका देंगे। हम पैसे लेने के लिए आपके पास नहीं आए हैं, आपके जो अकाउंटेंट हैं उनकी गलती के वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं। उसके बाद अमिताभ बच्चन से ढेर सारी बातचीत हुई। उसके बाद धीरे धीरे अमिताभ बच्चन के हालात सुधर गए और आज अमिताभ बच्चन कहाँ हैं वो हम सब देख रहे हैं, हम सब जानते हैं। तो जरा समझिए कि केबीसी उनके जिंदगी के लिए कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट है। केबीसी ने प्रतियोगी को ही नहीं, अमिताभ बच्चन की भी जिंदगी को केबीसी ने संवारा है। जी हाँ, अगर जो जानकारी मेरे तक है उस जानकारी के अनुसार अमिताभ बच्चन एक शो का, एक एपिसोड के केबीसी का 5 करोड़ रुपया लेते हैं। तो आप समझ लीजिए इस बार जो मुझे जानकारी है केबीसी 16 में उन्हें 150 एपिसोड करने हैं। तो उस हिसाब से आप जोड़ लीजिए कि अमिताभ बच्चन को केबीसी से कितने पैसे मिलते हैं। उसके बाद फिर अमिताभ बच्चन के हालात धीरे धीरे सुधरते रहे और आज अमिताभ बच्चन को किसी से कर्ज मांगने की आवश्यकता नहीं है। आज अमिताभ बच्चन दौलत में किसी भी सुपरस्टार से कम नहीं हैं। अमिताभ बच्चन के पास अखरात संपत्ति है, वह संपत्ति शायद उनके 10 पुश्त भी अगर खाते रहें तो खत्म नहीं होगा। और आज भी वह काम करना नहीं छोड़ रहे हैं, वह लगातार संघर्ष कर रहे हैं और पैसे के लिए वह आज भी काम करते ही रहते हैं। जो जानकारी है हमें उसके अनुसार अमिताभ बच्चन कभी बैठते नहीं हैं, बैठने से उनका मन लगता नहीं है। वह हमेशा काम की तलाश में रहते हैं और काम करते ही रहते हैं और पैसे अर्जित करते रहते हैं। वैसे अब अमिताभ बच्चन का नाम ही इतना बड़ा है कि वह जब चाहें, जितना चाहें, जिस बैंक से चाहें वह आसानी से लोन ले सकते हैं और बैंक उन्हें आसानी से लोन दे भी सकता है। तो मैं वही बता रहा था, केबीसी एक ऐसा शो है जो शो सिर्फ गरीब लोगों के सपनों को ही साकार नहीं किया है। इस शो में, इस शो ने अमिताभ बच्चन की जो जीवन थी, जो दर्द भरी जिंदगी उनके जीवन की चल रही थी, जो दौर उस जीवन ने झेला है, उस दौर को, उस दुख भरे दौर को केबीसी के माध्यम से ही अमिताभ बच्चन का दूर हुआ है। शायद इसलिए भी अमिताभ बच्चन का केबीसी से बहुत ज़्यादा लगाव है, केबीसी से मोह है, वह केबीसी को कभी छोड़ना नहीं चाहते हैं। हालांकि बात बीच में आई थी कि पैसे को लेकर या प्रबंधन और अमिताभ बच्चन के बीच के रिश्ते लगातार खराब हो रहे हैं, क्योंकि प्रबंधन में नए नए लोग आ गए हैं तो उनसे अमिताभ बच्चन की बन नहीं रही है और इस वजह से केबीसी का नया एपिसोड नहीं आ रहा है। लेकिन एक बार फिर से केबीसी का एपिसोड आना शुरू हो गया है और दर्शकों के दिलों पर केबीसी लगातार राज भी करता रहा है। जी हाँ, मैं बताऊं कि अमिताभ बच्चन का एक वो भी दौर था जो मैंने आपको बताया,
वैसे अमिताभ बच्चन तो बचपन से ही संघर्ष करते रहे हैं अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। उन्होंने क्या क्या कुछ नहीं झेला है, लेकिन जो उस दौर में उन्होंने झेला है उसकी मलाई आज अमिताभ बच्चन ज़रूर खा रहे हैं। लेकिन आज भी वो काम करने से थके नहीं हैं, रुके नहीं हैं। बिना थके बिना रुके लगातार आज वो चलते जा रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि अमिताभ बच्चन सिर्फ दौलत में ही नहीं, वर्ताव के मामले में भी अगर बात करें तो अमिताभ बच्चन वर्ताव को लेकर भी हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। वह ऐसे ऐसे वर्ताव, ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं कि हर तरफ उनकी तारीफ होते रहती है। वैसे अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में भी वर्ताव को लेकर बहुत लोकप्रिय हैं। उनके वर्ताव का हर व्यक्ति, बॉलीवुड का भी हर शख्स उनके वर्ताव के कायल है। लेकिन बीच में कहानी आई थी शत्रुघ्न सिन्हा और उनके बीच के दरार की। शत्रुघ्न सिन्हा से अगर दूर से आप देखें, ऊपर से तो दोनों के रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन अगर अंदर की बात करें तो दोनों के रिश्ते में बहुत कड़ी, जो कह सकते हैं कड़ी बड़ी दरार है। जी हाँ, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ भी आपके साथ रूबरू होते रहेंगे और अमिताभ बच्चन के साथ साथ कई अन्य स्टार की कहानी लेकर भी हम आपके बीच आएंगे और उनकी संघर्ष की कहानी, साथ साथ दिलचस्प कहानियां मैं आपको सुनाते रहूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।